नर युग्मक के बारे में। तो देखो यहाँ स्टामिन है, तो सबसे पहले जब अपन नर युग्मक की बात करेंगे तो पहले उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, नर युग्मक। तो सबसे पहले जब अपन नर युग्मक की बात करेंगे तो यहां पर पुंकेसर जो होता है, कौन सा, पुंकेसर, क्या दे रखा है, पुंकेसर, वो नर युग्मक है। पुंकेसर क्या होता है, नर युग्मक। ये वाला, इस पुंकेसर के भाग कितने होंगे, 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, 3। देखो कौन कौन से। फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर, इधर बात करेंगे अपन, एंथर। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, एंथर, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन बोलते हैं प्रागकोश। दूसरा कौन सा इसमें, दूसरा इसमें है योजी, जिसे अपन बोलते हैं कनेक्टिव। और तीसरा इसमें है पूतंतु, जिसे अपन बोलते हैं फिलामेंट। तो यहां इस डायग्राम में अपन देखेंगे तो कितने भाग हो गए, 3 भाग। सबसे फर्स्ट ऊपर वाला 1 नंबर एंथर, यहां बीच में है, इसको बोलते हैं अपन कनेक्टिव। और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में है फिलामेंट। तो कितने भाग हो गए यहां पर, 3, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, एंथर की बात करेंगे। तो देखो, तो फर्स्ट अपने पास कौन सा आ गया, एंथर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्राकोष। तो यहां देखो, सबसे ऊपरी ऊपर जो भाग है, जिसे अपन क्या बोलते हैं कि प्रागकोश, मतलब पुंकेसर का सबसे ऊपर का जो भाग है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शीर्ष भाग, उसे क्या कहते हैं अपन, एंथर कहते हैं। क्या कहेंगे, एंथर। तो सबसे शीर्ष भाग पर क्या होगा, एंथर होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नंबर किसका आता है, योजिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। समझ में आ गया, कनेक्टिव का मतलब देखो ये बीच में है। ठीक है, तो एंथर साथ में फिलामेंट, मतलब प्रागकोश और पूतंतु, इनको जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कनेक्टिव होगा। किन किन को, एंथर को और फिलामेंट को, इनको जोड़ता कौन है, योजी। दूसरा इसमें कौन, तीसरा कौन सा आ गया, फिलामेंट। देखो सबसे नीचे रखा, देखो सबसे नीचे पतली है, मतलब ये कैसा है, पतला है। और साथ में क्या है, जो जन्म में भाग नहीं लेता, मतलब बंदे बोलते हैं उसको, जन्म में भाग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं अपन, फिलामेंट कहते हैं, पूतंतु बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कितने भाग हो गए, 1, 2 और 3। सबसे ऊपर प्राकोश, बीच में कनेक्टिव, और तीसरा लंबा पतला है जो जन्म में भाग नहीं लेता, वो क्या हो गया, फिलामेंट। ठीक है, तो उसके बाद में आता है, देखो हर चीज एक के बाद एक आएगी। सबसे पहले अपने पास में क्या आया था, पुंकेसर। पुंकेसर से क्या बना, पुंकेसर से क्या बन गया, वो उसकी संरचना पूरी की पूरी नर भाग, ये पूरा नर भाग बन गया। उसके बाद में आएगा, जब अपन प्रागकोश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा यहाँ जो टॉपिक बनेगा दूसरा, वो होगा प्रागकोश की संरचना। देखो यहाँ प्रागकोश की संरचना, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो क्या पढ़ेंगे अपन, प्रागकोश की संरचना। देखो अभी एक डायग्राम बनाया था हमने, तो सबसे ऊपर के भाग को क्या बोल रहे थे अपन, प्राकोश। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन।
प्रागकोश, तो अपन उसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले प्रागकोश का क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो प्रागकोश का अपन मैंने डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, ये देखो बना था ये। तो इस ऊपर वाले भाग को, यहाँ इस भाग को अपन क्या कहेंगे, प्रागकोश। ये भाग क्या कहलाता है, प्रागकोश होता है, ठीक है ना, एंथर जिसे अपन बोलते हैं। जब अपन इसकी टीएस काट के देखेंगे तो संरचना दूसरी बन जाएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केवल किसके बारे में, प्रागकोश के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि प्रागकोश होता है वो कौन सा भाग बनाता है, नरयुग्मक। ये बात याद रखो, बार बार आएगी संरचना। प्रागकोश के अंदर पालियां होती हैं, क्या दे रखा है, प्रागकोश। प्रागकोश के अंदर प्रागकोश के अंदर जो लोब होते हैं, जो पालियां होती हैं, वो कितनी होती हैं, लोब होते हैं दो। कितने लोब होते हैं, दो लोब। तो देखो फर्स्ट ये है और सेकंड ये, लेफ्ट और राइट में। देखो यहाँ इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरे दो हाथ है, एक ये है लेफ्ट का, दूसरा कौन सा, राइट का। इसको अपन ऐसे जोड़ दें, कितने हैं, जुड़ गया। देखो तो एक ये भाग, एक लोब ये बन गया, दूसरा लोब क्या है, ये। तो कितने लोब हो गए यहाँ पर, दो लोब। कितने लोब हैं, दो। अब देखो इन दो लोब में दूसरा अपन टॉपिक करें तो इन दो लोब में क्या देखा है, जो लोब्स हैं, लोब्स के अंदर कोष्ठक होंगे, चेंबर होंगे। वो कितने होंगे, एक लोब के अंदर कितने चेंबर हैं, दो। एक लोब के अंदर जो कोष्ठक है वो कितने हैं, दो। और अपने पास लोब कितने हैं, दो। तो दो लोब में कितने हुए, तो दो लोब में कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी, चार। कितनी होगी, यहां पर चार होगी। तो चार होने के बाद में इसको दूसरा नाम बोलेंगे चतुष्क। क्या कहेंगे, चतुष्क लघु बीजाणुधानी। क्या कहेंगे इसको, चतुष्क लघु बीजाणुधानी, इसको, ठीक है। लेकिन कुछ भी यहाँ अपवाद भी होते हैं जिसमें कोष्ठकों की संख्या चार न होकर के केवल कितनी होती है, दो। तो नोट करके मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवा रखा है कि नोट करके इसमें जो मालवीय सिकुल है, कौन सा कुल था उसमें, मालवीय सिकुल। मालवीय सिकुल के अंदर जो कॉटन है, लेडी फिंगर है, मतलब कपास है, भिंडी है, उसके अंदर कोष्ठकों की संख्या दो होती है। तो लोब कितना हुआ, एक। उसमें लोब कितने होते हैं, एक होता है, इसलिए कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी, उसमें दो होगी। ये इनके अंदर अपवाद में आता है। एक कोष्ठ की होती है, मतलब एक लोब वाले, एक पाली वाले, ठीक है। तो यहां ये बन गया तुम्हारा प्रागकोश की संरचना, ठीक है। उसके बाद में प्रागकोश, अब जैसे ही प्रागकोश खत्म होगा ये नाम चेंज हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया था, कोष्ठकों की संख्या कितनी हुई थी, चार हुई थी। तो क्या बन गया था, ये लघु बीजाणुधानी बन गई, मतलब चतुष्क लघु बीजाणुधानी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बन जाएगा, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो यहां पर इसको हटा देते हैं और अब नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखो लघु बीजाणुधानी, तो सबसे पहले देखो शुरुआत से वापस बताता हूँ। सबसे पहले क्या बना था, वो स्टामिन बना। स्टामिन के बाद में संख्या किसकी आएगी, प्राकोश की। प्राकोश के बाद में वो क्या बन गया, लघु बीजाणुधानी। मतलब अब बस इसकी टीएस काटेंगे अपन तो बन जाएगा वो लघु बीजाणुधानी। तो देखो सबसे पहले अपन लघु बीजाणुधानी की बात करेंगे, उसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन। तो डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से,
ये देखो, तो टीएस काटेंगे तो 1 2 3 और 4, कितने कोष्टक बन गए? 4। तो क्या बन गया? चतुष्क लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो यहां ये चतुष्क क्या बन गई? लघु बीजाणुधानी बन गई। ये देखो, तो यहां सबसे ये लो, ये देखो, ये बन गई लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो सबसे पहले अपन जब इसके बारे में बात करेंगे तो लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझने के लिए, तो लघु बीजाणु देखो अपन को लगभग कैसी दिख रही है? गोलाकार। कैसी दिख रही है अपन को? गोलाकार संरचना। ठीक है, जब इसकी अनुप्रस्थ काट मतलब प्रागकोश की जब अनुप्रस्थ काट काटेंगे, काटने के बाद में वो संरचना अपन को इस प्रकार से दिखेगी। कैसे दिखेगी? गोल दिखेगी, मतलब गोलाकार। ठीक है, उसके बाद में लघु बीजाणुधानी है, उसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भाग बनेंगे? 2 भाग। देखो, सबसे पहले आती है प्रागकोश भित्ति। कौन सी तरह की? प्रागकोश भित्ति, या अपन इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं प्रागधानी भित्ति। एक ही बात होती है, प्रागकोश भित्ति भी बोल सकते हैं, प्रागधानी भित्ति भी बोल सकते हैं। दूसरा नंबर आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, तो दूसरा क्या बन गया? बीजाणु जनन। कोशिकाएं हैं ये। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अपन प्रागकोश भित्ति, बाद में इसके बारे में देखेंगे। देखो क्या है प्रागकोश भित्ति का मतलब है प्रागकण के चारों तरफ जो संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रागकोश भित्ति। ठीक है, मतलब प्रागकोश किसके अंदर होंगे? प्रागकोश भित्ति के अंदर। ठीक है ना, तो देखो यहां प्रागकोश की भित्तियां होती हैं वो 4 होती हैं। कितनी होंगी? 4। सबसे जो फर्स्ट आती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आता है एंडोथीशियम, जिसे बोलते हैं अंतःशिथिशियम। तो दूसरा कौन सा हो गया? अंतःशिथिशियम। तीसरा दे रखा है इसमें, तीसरा जो नंबर आता है वो आता है मध्यप्रथ, जिसे बोलते हैं मिडल लेयर। ये है मध्यप्रथ। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट जो नंबर आता है उसका आता है टेपिटम। तो हिंदी में भी टेपिटम बोलते हैं, इंग्लिश में भी टेपिटम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा? देखो यहां से अपन बात करें, अपन डायग्राम से बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर जो सबसे बाहर जो आपको लाइन दिख रही है, देखो यहां वाली ये लाइन, ये चारों तरफ है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। दूसरा नंबर आता है किसका? यहां देखो ये क्या नंबर है? 2 नंबर। 2 नंबर वाले पर वो क्या है? अंतःशिथिशियम है। 3 नंबर है लेयर नंबर 3, वो क्या है? मिडल लेयर बनाती है। और सबसे अंदर ये गोल बने हुए हैं, ये जो गोलाकार संरचना है वो क्या होती है? टेपिटम होती है। तो कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम। यहां मैंने डायग्राम में शो कर दिए हैं। सबसे बाहर 1 नंबर, उसके जस्ट पीछे वाला भाग 2 नंबर, उसके पीछे 3 नंबर, सबसे अंदर वाला भाग कितना हो गया? 4 नंबर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। देखो तो एपिडर्मिस का मतलब देखो क्या है?
एपिडर्मिस हमेशा कोई भी संरचना होगी, मतलब बाह्य त्वचा का मतलब क्या है, सबसे बाहर वाली, मतलब परागकोश की भित्ति की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ठीक है, जब भी कोई भी बात करें अपन, बाहर की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, हमेशा एपिडर्मिस होती है, वो हमेशा उनका जो फंक्शन होगा, काम होगा, वो किसका काम करती है, प्रोटेक्शन ऑफ लेयर, मतलब वो काम करेगी, सुरक्षा का काम करती है। जैसे अपन अपना एग्जांपल ले, अपनी स्किन का एग्जांपल ले, ये भी एपिडर्मिस एक तरह से, तो ये भी अपन का किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन ऑफ लेयर, मतलब सुरक्षा का काम करती है। फंक्शन याद रखना, सबसे बाहरी परत है और किसका काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। सेकंड नंबर अपने आ गया था, सेकंड नंबर क्या है, अंतःस्थिथियम। अंतःस्थिथियम मतलब एंडोथीशियम, देखो मतलब बाह्य त्वचा के पीछे, किसके तरफ से, बाह्य एपिडर्मिस के जस्ट पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, एंडोथीशियम, मतलब अंतःस्थिथियम बोलते हैं। ठीक है, एंडोथीशियम होती है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, मतलब इस लेयर की जो कोशिकाएं हैं, 2 नंबर जो लेयर है उसकी जो कोशिका होती है, उसकी कोशिका की जो साइज है, मतलब जो आकृति होगी, वो होगी यू साइज की, ऐसी यू बनेगा। कोशिकाओं की शेप कैसी होती है, यू शेप की होगी। ठीक है, ये ऐसी बन जाएंगी। और जो एंडोथीशियम है वो थोड़ी बाकी सबसे क्या होती है, मोटी होती है, बाकी सबसे क्या होगी, मोटी। उसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है क्योंकि इस परत के ऊपर अल्फा सेलुलोज क्या है, दोबारा बोल रहा हूं, अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, और अल्फा सेलुलोज जब जम जाएगा धीरे धीरे, तो ये लेयर कैसी बन जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबसे मोटी है, अलग दिखेगी सबसे। और इसका जो मेन काम है, ये देखो हमेशा याद रखना, सबके मेन काम है, इसका मेन काम होता है परागकोश के स्पुटन में सहायता करता है। किसके काम करेगा, परागकोश के स्पुटन में। स्पुटन का मतलब होता है टूटना, जब परागकण बाहर निकलेंगे तब ये किसका काम करेगी, टूटने का काम करेगी। और मेन और भी काम होता है, ये बाहर से जो नमी होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे अपन बोलते हैं आर्द्रता ग्राही, क्या कहेंगे अपन, आर्द्रता ग्राही बोलेंगे। ये त्वचा जो होती है वो बाहर से वातावरण से पानी को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, बस इतना ही काम इसका। उसके बाद में अपना नंबर आता है तीसरा, तीसरी परत थी अपनी मध्य परत। कौन सी परत थी, मध्य परत आती है, मतलब मिडल लेयर आती है। तो मध्य परत का मतलब देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 1 से 3 नंबर वाली परत, कौन सी, 1 से 3 नंबर वाली। दीपक जी, दीपक जी,
एंड कर दो मीटिंग मीटिंग अटेंडेंस बता दो। एंड कर दो। जुड़े हुए थे बच्चे तो नहीं तो end हाँ। कर दो। ये क्या देगा? शेड्यूल फिक्स उसका करना है, वो नहीं तो- रहने दो, कुछ नहीं करना। वो बताओ उसकी अटेंडेंस। ये तो इसलिए तो बुलाया था मैंने आपको। अटेंडेंस तो सिस्टम में होती। बस छोड़ो तो। छोड़ दो, बोल देना ये प्रेजेंट या पेज में लिख लो, आपको तो याद ही है कौन कौन है।